मेरी शादी 12 दिसंबर 2021 को हुई है और शादी के पहले से ही मेरे पिता से यह पूछा जाने लगा कि आप क्या क्या दे रहे हैं, जानकारी मांगी गई। मेरे पिता के द्वारा बताया गया अपनी शक्ति के अनुसार वो जो दे सकते हैं उनके द्वारा बताया गया और हमारे बिना जानकारी के उनके द्वारा होंडा सिटी कार रायपुर से बुक करा दी गई। उसके पश्चात शादी के पहले दिन 11 तारीख को सामाजिक रस्में जो है वो शुरू हो चुकी थी। यह दबाव डाला गया कि आप उस कार को खरीदें, नहीं तो हम बारात नहीं लाएंगे। उस दबाव में चूंकि रीति रस्में जो है वो शुरू हो चुकी थी, किसी प्रकार से घर वालों के द्वारा, मेरे मायके वालों के द्वारा कार को खरीदा गया सारी राशि का भुगतान करते हुए और शादी को संपन्न कराया गया। इसके पहले भी स्टेज चेंज, वेन्यू चेंज, ये सारी चीज़ें वो करते रह गए कि ये सारी चीज़ें हमारे पद के अनुरूप नहीं है, ऐसा कहते हुए वे सारी चीज़ों को अपने मन के हिसाब से ही करते गए। शादी तो हो गई। उसके बाद जब मैं उनके साथ, अपनी सासू माँ के साथ और अपने पति के साथ रहने लगी, उसके बाद मुझे लगातार मेरी सास के द्वारा नगद राशि लाने की बात और सोना चांदी ये सब लाने की बात करते हुए लगातार मुझे शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा और छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद करते हुए मेरे पति हर बार या तो मेरे माता पिता को बुलाते थे और ऑर्डर से बुलाते थे और या फिर वो मुझे मायके छोड़ देते थे और ये छोड़ते हुए ये कहते थे कि तुम मुझे तलाक दे दो। हर बार मुझे तलाक देने का दबाव बनाते रहते थे। मैंने सिचुएशन कुछ दिन में ठीक हो जाएगा कहकर आगे मैं बढ़ती गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरी सासू माँ और उनके जिन्होंने अपना माता पिता माना है, जीएस उनकी पत्नी जी के द्वारा मुझे बार बार बच्चा नहीं होने के ताने लिए जाते थे और दबाव डाला जाता था। और कुछ दिन के बाद ही मुझे अपनी गर्भावस्था की जानकारी मिली मई माह में। इस दौरान मेरे पति के द्वारा कई बार मुझे गर्दन में चाकू लगा कर भी मुझे जान से मारने की कोशिश भी की गई। इसके बाद मुझे कुछ दिन के बाद मई माह में ही मेरे मौसा जी के घर ला करके छोड़ दिया गया और ये कहा गया कि तुम यहीं रहो, मैं पैसे भिजवाता रहूँगा तुम्हें और मैं तुमको अपने घर नहीं ले जा सकता। इसी तरीके से फिर भी मैं देख करके वापस अपने पति के साथ रहने गए। उसके बाद अगस्त में, चूँकि मेरे पति का जन्मदिन का महीना था, मुझे कुछ तैयारियां करनी थी। अगस्त में मैं मार्केट चली गई और उसके आने के बाद मुझे सासू माँ के द्वारा बहुत सारी गालियाँ दी गई, बहुत गंदी गालियाँ और शब्द का प्रयोग किया गया और इस तरीके से वो लगातार मुझे प्रताड़ित करती रहती थी। कमरे में बंद कर देना, खाना न देना और बार बार बोलना कि तुम्हारे माँ बाप कंजूस हैं, तुम सामान नहीं लाती हो, कुछ पैसे नहीं लाते हो, तुम्हारे माँ बाप कंजूस हैं, तुम मेरे बेटे की कमाई खाती हो। इस तरीके से बार बार मुझे प्रताड़ित करता था। उस दिन भी मुझे जो हमारे घर में जो कर्मचारी हैं उनके समक्ष मुझे कई गंदी गालियाँ दी गई। उसके बाद मेरे पति के द्वारा मेरे माँ बाप को घर बुलाया गया, धमकी दे करके घर बुलाया गया। फिर मेरी मम्मी चूँकि जॉब में है, वो रात्रि लगभग 10-11 बजे के आसपास पे बिलासपुर से गोता पहुँचे मेरी दीदी के साथ। अब दोनों जब आने के बाद फिर से बातें निकली और अचानक से मेरे पति के द्वारा पूरे बलपूर्वक, इंटेंशनली, फोर्सफुली मेरी 5 माह की गर्भावस्था में मुझे पेट में लात मारा गया और मैं जमीन पर गिर गई। इसके बाद उसके बाद वे जो पुलिस वाली वेट होती है, जो सिल्वर कलर की जो आती है, उससे मुझे पीटने लगी, मुझे मारने की चेष्टा से कि मैं तुम्हें जान से आज मार डालूंगा। इसी तरीके से मेरी मम्मी का दीदी के द्वारा मुझे बचाया गया और उसके बाद मुझे इस बचाव में वो उनके ऊपर भी अटैक कर गए। उन्हें बाल पकड़ के घुमाकर पटका गया और मेरी मम्मी का तो यहाँ तक गला दबा रहे थे और ड्राइवर जो था तब उन्होंने बीच बचाव किया और किसी तरीके से मुझे उसी अवस्था में दर्द में मैं NTPC हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया गया, वहाँ मेरा इलाज चला। उसके बाद मैं कुछ दिन बाद रक्षाबंधन में मुझे कुछ दिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा कहकर मुझे वहाँ से घर भिजवाया गया कि मुझे अभी समय नहीं है, तुम अभी चली जाओ और मैं तुमको लेने आऊँगा। ऐसा कहकर वो मुझे
मायके भिजवा दिया। घर आने के बाद वो मुझे तरह तरह की बातें करे कि तलाक देने का बार बार उन्होंने मुझे दबाव बनाया। और इसी बीच में 4 सितंबर को उन्होंने पारिवारिक बैठक में ये कहकर कि तुम डिलीवरी तक यहीं रहोगा उन्होंने निर्णय लिया। तमाम झूठे इल्ज़ाम उस पर लगाए गए उस समय और डिलीवरी तक यहीं रहो कहकर हुए चले गए। और 25 दिसंबर 2022 को मुझे पुत्री की प्राप्ति हुई और इस पूरे दौरान 4-5 महीनों में वो कभी मुझसे मिलने नहीं आए। इनफैक्ट जो मेरे ससुराल वाले हैं कोई भी एक व्यक्ति मुझसे मिलने नहीं आया, किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की, मेरा हालचाल नहीं पूछा। और जानकारी देने के बाद भी वो मेरे पति जो हैं और ससुराल वाले कोई भी मुझसे ना ही मेरे बच्चे से मिलने आए हैं। इस बीच में सितंबर माह में मैंने एक बार घर जाकर वापस से चीज़ों को ठीक करने का प्रयास भी किया कि भाई अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो भी है हमारी फैमिली है। मैंने काफ़ी प्रयास किया कि चीज़ों को अब भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन उनके द्वारा तुम सिंगल मदर बन जाओ, तुम चाहो तो अपने बच्चे के बाप का नाम बदलवा लो, इस तरीके से मतलब मुझे प्रताड़ित करने का कोई भी कसर वो मेरी गर्भावस्था के दौरान नहीं छोड़े थे। उस स्थिति में जब मैं लेबर पेन में थी, मेरे द्वारा बताया गया कि आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और आप मुझे आप आ जाए सुबह तक, अपनी मतलब सासू माँ को लेकर के आप आ जाए, मैं नहीं आ सकता मैं नहीं आ सकता कि बात कहता है वो मुझे ना ही मेरे घर से ना ही ससुराल वाले कोई भी ना ही मेरा पति कोई भी मुझे देखने आए। इतना होने के बाद अचानक से फरवरी में वो रात को लगभग 12 या 1 बजे के आसपास वे घर आते हैं और मेरे पिता से दुर्व्यवहार करते हुए, गाली गलौज करते हुए वहाँ पर काफ़ी बातचीत करी उन्होंने। और उसके बाद वे ये कहकर चले गए तुम FIR करा लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। FIR करा लो की धमकी देकर वो वहाँ से रात में चले गए। इतना होने के बाद एक बार तब भी हमने किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं कराई कि चीज़ें तब भी संभालने का प्रयास किया कि चूँकि मेरा बच्चा हो चुका था और आप सभी इस चीज़ को समझते हैं कि एक पारिवारिक जो होता है मान मर्यादा प्रतिष्ठा बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक लड़की से जुड़ी रहती है अपने घर परिवार की मान प्रतिष्ठा को देखते हुए। उसके बाद मार्च में 1 मार्च की घटना है, उन्होंने अपने सरकारी गाड़ी का प्रयोग करते हुए जो उनके PSO है दिलीप कैवर और जो उनका ड्राइवर है उनके साथ में मेरे घर आए लगभग दोपहर को 2-3 बजे के आसपास। तो उन्होंने धोखे से मुझे बाहर बुलाया कि उनके जो PSO हैं उन्होंने कहा कि साहब आए हुए हैं, मैडम से कुछ बात करना चाहते हैं, उनको बाहर भेज दीजिए। मेरे पिता के द्वारा आदरपूर्वक उनको अंदर आकर बैठने के लिए कहा गया, पर वो कहे बस 2 मिनट बात करनी है, उनको बाहर भेज दीजिए। तो मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा कि मंशा से बाहर मैंने जाकर के उनसे बात करना चाहा। और जैसे ही मैं गाड़ी के पास गई उन्होंने कहा कि बैठ के बात कर लो। फिर भी मुझे डर था क्योंकि वो पुरानी जो भी एक्टिविटीज़ वो कर चुके थे, कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश कर चुके थे, मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश कर चुके थे। मैं काफ़ी डरी सहमी सी गई, पर चूँकि वहाँ पर PSO और ड्राइवर गाड़ी के अंदर नहीं थे इसलिए मैं बैठ करके बात करना के लिए मैं राज़ी हुई। अब जब हम बैठ करके बात किए 1 या 2 मिनट के बाद तो अचानक से मेरा बाल पकड़कर तेजी से मुझे इतने जोर से दबोच कर दिया। ड्राइवर और PSO को इशारा किया कि गाड़ी चलाओ। इतने में दीदी और पापा ने मुझे काफ़ी बचाने और उसकी कोशिश की कि आप ऐसे नहीं ले जा सकते करके उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, छुड़ाने की। मैं काफ़ी चिल्ला रही थी कि बच्चा छोटा है, 2 महीने का मेरा बच्चा है और मैं ऐसे नहीं जा सकती, आप मुझे प्लीज़ मत ले जाइए। मैं काफ़ी चिल्लाई और मेरे पिता के द्वारा और मेरी दीदी के द्वारा छुड़ाने का प्रयास भी किया। दीदी को भी वो बाल पकड़ के ऐसे धकेल दिए और गाली गलौज करते हुए गाड़ी को तेज देते हुए वो रायपुर लेकर के चले गए मुझे। और पूरे रास्ते भर मुझे तुमको और तुम्हारे बच्चे को जान से मारने की धमकी और मेरे माता पिता और मेरे घर परिवार के लोगों के लिए भी क्रिमिनल केस में फंसा दूंगा और जान से मरवा दूंगा, इसको शूट करवा दूंगा, उसको रोलर से गुजरवा दूंगा। मतलब तमाम प्रकार की धमकी मुझे उस गाड़ी में दी गई। और उसके बाद थाने से अचानक फोन आया कि आपके खिलाफ शिकायत है और आप लेकर के आइए। और उसके बाद उन्होंने तब कहा कि अगर तुम कुछ बोली तो मैं इनको शूट करवा दूंगा, तुम्हारे घर वालों को शूट करवा दूंगा, तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तमाम प्रकार की धमकियाँ मुझे देकर के वो लेके गए। और थाने में जाने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ पर छोड़ा और ये कहते हुए कि FIR करा लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं देख लूँगा, इस तरीके से बोल करके वो निकल गए। दूसरे दिन मैंने महिला थाना में
और इस तरीके से अभी हालांकि FIR हो चुका है, कार्यवाही चल रही है और इस मामले को मैं आप सबके सामने अवगत कराना चाहती थी। इस आप लोगों के माध्यम से मुझे ये कहना है, एक ऐसा अधिकारी जो एक पूरे अनुभाग के अधिकारी होते हैं और जिनके ऊपर पूरे अनुभाग की महिलाओं के अधिकारों और उनके संरक्षण और उनकी सुरक्षा का दायित्व होता है, अगर कोई ऐसे पद पर कार्यरत है और किसी भी महिला, चाहे वो घर की हो या बाहर की हो, उनके ऊपर अगर इस तरीके की कृत्य करते हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से ये अपील करती हूँ कि उनको तत्काल SDM के पद से हटाया जाए। और जो भी मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के बारे में मैं समाज को अवगत कराना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से, ताकि मेरे जैसे और भी लोगों की जिंदगी किसी के द्वारा भी इस तरीके से बर्बाद न किया जाए। मुझे ये जानती हूँ मैं कि वो अपने पद और प्रभाव का लगातार दुरुपयोग करते आए हैं और कार्यवाही में भी मुझे उनकी जो कार्यवाही चल रही है उसको भी वो प्रभावित करेंगे, ऐसी मुझे आशंका है। इसलिए मैं आपके सबके समक्ष आई हूँ, आप सभी से मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ और शासन प्रशासन से अपनी भी बेटी और आपकी बहू जो भी आप समझे न्याय की गुहार लगाई जाए। उनके खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया गया है। जी सर। तो दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई तो होगी सर। दर्ज किया गया है, कुछ चार्जेस लगे हुए हैं, वो भी काफ़ी प्रभावपूर्वक लगे हैं, लेकिन मैं इसलिए आई कि ये सारी चीज़ें सबके समक्ष लाना था मुझे, मैं कह रही हूँ ना कि ताकि जो पद और प्रभाव